हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन दिस वीडियो। आज के इस वीडियो में सीखने वाले हैं रिएक्ट एंटी पैटर्न्स, जो आपने कभी ना कभी फेस किया होगा, या फिर अगर आप अभी स्टार्ट किए हो रिएक्ट की जर्नी तो आप फेस करने वाले होगे अगर आपको ये नहीं पता है तो। बेसिकली ये प्रॉब्लम तब आती है जब आप प्रॉप्स को यूज़ करते हो टू इनिशियलाइज स्टेट। मैं वो सेम प्रॉब्लम आपको दिखाने वाला हूँ आज की, इसको हम कैसे अवॉइड कर सकते हैं अपने प्रोडक्ट में। अदरवाइज आप बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम में फंसोगे और आपको इसका कोई सोल्यूशन दिखेगा नहीं एट फर्स्ट। ठीक है। तो बेसिकली इसमें प्रॉब्लम ये है कि हमें अवॉइड करना है प्रॉप्स को यूज़ करने के लिए जब हम स्टेट को इनिशियलाइज करते हैं, बट स्टिल सम टाइम हमें इसकी रिक्वायरमेंट पड़ जाती है। तो हम कैसे इसको हैंडल कर सकते हैं वो भी हम देखने वाले हैं। ठीक है। तो अभी मैंने क्रिएट कर रखा है एक कंपोनेंट जिसका नाम है चाइल्ड कंपोनेंट, एंड मैं यहाँ पे इसमें पास कर रहा हूँ एम्पटी इनिशियल वैल्यू, एंड इसको मैं यहाँ पे इनिशियलाइज कर रहा हूँ इनटू स्टेट, जो इनपुट वैल है, एंड सेट इनपुट वैल, जो कि इनपुट में यहाँ पे काम कर रहा है। तो अभी तो ये बिल्कुल काफ़ी स्मूथली काम कर रहा होगा। यू कैन सी हियर, अगर मैं इसमें कुछ अपडेट करता हूँ तो ये सही तरह से काम कर रहा है, राइट। बट प्रॉब्लम इसमें कब होगी, लाइक अभी जैसे मैंने इनपुट वैल्यू को सिर्फ लाइक फर्स्ट में मैंने इस तरह से पास किया इनपुट स्ट्रिंग। व्हाट इफ मेरे इस ऐप में मैं एक एपीआई की कॉलिंग कर रहा हूँ जहाँ से हमारे पास इंफॉर्मेशन आ रही है, लाइक यूज़र डिटेल्स फॉर एग्जांपल, कि यूज़र का नेम क्या है। सो मैं यहाँ पे कर रहा हूँ सिंपली, यू कैन एज्यूम समथिंग लाइक कि मैं यहाँ पे एक स्टेट कर रहा हूँ क्रिएट, सपोज करो यूज़र नेम एंड सेट यूज़र नेम। ठीक है। और अभी मैं एपीआई कॉल तो नहीं करने वाला हूँ, बट मैं यहाँ पे दिखाऊंगा कि एपीआई कॉल की तरह हम इसे कैसे यूज़ कर सकते हैं। लाइक सेट टाइम आउट से हम एज्यूम करेंगे कि हमारी 300 मिली सेकेंड के बाद एपीआई कॉलिंग हुई है। ठीक है। तो अभी मैं यहाँ पे कर लेता हूँ यूज स्टेट को यूज़, क्योंकि स्टेट हम यूज़ करते हैं टू कंटेन डेटा जो हमारी एपीआई से आती है, राइट। इसको मैं यहाँ से इंपोर्ट कर लेता हूँ, एंड देन वैल्यू इनिशियली ये होगा। तो इंस्टेड ऑफ ये इनिशियल वैल्यू में हम डायरेक्टली ये पास कर सकते हैं यूज़र नेम। अभी भी इसमें कोई इशू नहीं होगा, लाइक ये स्मूथली काम कर रहा होगा। अगर मैं कुछ भी लिखता हूँ तो यहाँ पे वर्क कर रहा है, राइट। मैं यहाँ पे कुछ वैल्यू दे देता हूँ, लाइक न्यू यूज़र फॉर एग्जांपल। ठीक है। तो न्यू यूज़र बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे आनी चाहिए, कूल। तो अब हम क्या करेंगे, सिंपली हम यहाँ पे यूज़ करने वाले सेट टाइम आउट। सो विल डू दैट सेट टाइम आउट फंक्शन, राइट। एंड उस फंक्शन के कॉलिंग पे हम क्या करेंगे, एंड ये फंक्शन आफ्टर 300 मिली सेकेंड में एग्जीक्यूट होगा। इसमें हम क्या करेंगे, सिंपली सेट यूज़र नेम, वैल्यू में कर देता हूँ जीवन, राइट। तो अब यहाँ पे हो क्या रहा है, सेट टाइम आउट क्या करता है, बेसिकली इसमें एक आप फंक्शन देते हो, जो फंक्शन एग्जीक्यूट तब होता है जब आपकी ये टाइम इंटरवल पास होती है, लाइक 300 मिली सेकेंड तक ये वेट करेगा, एंड देन ये सेट कर देगा। तो यू कैन सी, अभी मैं इसे रिफ्रेश करता हूँ और जो हमारी वैल्यू अभी यहाँ पे आ रही है वो न्यू यूज़र ही आ रही है, बट ये चेंज होकर जीवन नहीं हो पा रहा है। वाई? और इसी इश्यू में आप फंसोगे। यही एक प्रॉब्लम, जो मेन प्रॉब्लम है, कि हमारी स्टेट तो यहाँ पे अपडेट हो रही है। अगर आपको विश्वास नहीं हो रहा है तो आई कैन शो यू हियर। अगर मैं इसे इस कंपोनेंट में यूज़ करता हूँ, लाइक मैं यहाँ पे पी टैग कर दे रहा हूँ और यूज़र नेम, तो यहाँ पे ये वैल्यू अपडेट हो रही है आफ्टर 300 मिली सेकेंड। तो ये सेम थिंग यहाँ पे देख सकते हो आप, जीवन कुमार, लाइक 300 मिली सेकेंड में टाइम भी नहीं लगा, लेकिन न्यू यूज़र से सीधा ये जीवन पे आ चुका है। बट स्टिल हमारे इस चाइल्ड वाले कंपोनेंट में ये अपडेट नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ, समझते हैं। जो हमारा चाइल्ड कंपोनेंट बेसिकली, उसमें हम यूज स्टेट यूज़ कर रहे हैं और इनिशियल वैल्यू पास कर रहे हैं जो प्रॉप से आ रही है। तो रिएक्ट के कंपोनेंट में जब भी आप स्टेट को इनिशियलाइज करते हो तो वो सिर्फ एक बार इनिशियलाइज होता है। ध्यान से सुना, सिर्फ एक बार हम स्टेट को इनिशियलाइज कर सकते हैं, दोबारा से वो अपडेट होगा या फिर उसको रीराइट करेगा, बट वो इनिशियलाइज नहीं करेगा। तो हमारी स्टेट पहले ही इनिशियलाइज हो चुकी है, जो हमारी डिफ़ॉल्ट वैल्यू थी न्यू यूज़र। तो जब तक ये वैल्यू अब री इनिशियलाइज नहीं करेगा, फिर इस कंपोनेंट को रीपेंट नहीं करेगा, तो इसे री इनिशियलाइज कर नहीं सकते हैं। तो क्या सॉल्यूशन है इसका? इसके पास हमारे पास तीन सॉल्यूशन को रिजॉल्व करने के लिए बेसिकली। तो मैं वो सभी सॉल्यूशन वन बाय वन आपको दिखाता हूँ। सॉल्यूशन नंबर वन ये है कि आपका जो ये लॉजिक है, लाइक ये चाइल्ड कंपोनेंट के अंदर हमने क्या लॉजिक लगाया है, ऑन चेंज वाला, इस लॉजिक को आप मूव कर दो इनटू और ये स्टेट को आपके पेरेंट में। तो पहला हम ये करेंगे, मूव डेटा एंड फंक्शन कह सकते हो आप, उसको इनटू पेरेंट।
ऐसा करने से हमारा ये प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाएगा। बेसिकली हमने बहुत बार, आपने भी किया होगा और मैंने भी बहुत बार किया है, कि कभी कभी हम एक पेरेंट स्टेट में ही सब कुछ मैनेज कर लेते हैं जो चाइल्ड का है। तो मैं इसे क्विकली कमेंट कर देता हूँ फॉर नाउ। पहले मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ, दिस वन, नो नीड टू कॉपी। मैं सिंपली कमेंट कर देता हूँ और इस ऑन चेंज को भी कमेंट कर देता हूँ। एंड सिंपली यहाँ पे हम ऑन चेंज कर लेते हैं, जो हमारा ऑन चेंज आएगा एज अ प्रॉप्स। ये कहाँ से आएगा? सपोज कर लो ये यहाँ से आएगा इनपुट। यहाँ पे इनपुट भी नहीं होगा, बेसिकली यहाँ पे हमारे पास डायरेक्ट वैल्यू ही आ जाएगी, या इनपुट वैल्यू हमारी आ जाएगी एंड हमारा आ जाएगा। तो मैं यहाँ पे ऑन चेंज कर लेता हूँ इसको, सिंपली यहाँ पे मैंने पास कर दिया और इनपुट वैल्यू यहाँ से आ रही है। अब ये कौन पास करेगा हमें? ये पास करेगा हमारा पेरेंट। तो पेरेंट के अंदर वो सभी लॉजिक चली जाएगी। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, सिंपली एक स्टेट कर लूँगा क्रिएट। एंड इनफैक्ट इस स्टेट की नीड भी नहीं है, मैं सीधा ये यूज़र नेम को ही पास कर सकता हूँ एज हमारा इनपुट वैल। एंड यहाँ पे हमारा जो ऑन चेंज होगा वो हो जाएगा हमारा एक फंक्शन। पहले इसको हम यहाँ से अपडेट करते हैं एंड इस ऑन चेंज में हम रीसेट करेंगे किसको? स्टेट को। तो यहाँ पे हमारे पास कुछ इवेंट्स आ रही होंगी एंड सेट कर देना है सिंपली जो हमारा यूज़र नेम है विथ ई डॉट टारगेट। टारगेट के अंदर से हमारे पास वैल्यू आएगा जो इनपुट हमें रिटर्न करके देता है। एंड हियर वी गो। तो इससे हमारी वो प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाएगी। लाइक मैं रिफ्रेश करता हूँ, यू कैन सी हियर इनपुट में पहले क्या आया था? न्यू यूज़र देन जीवन। तो एक तरीका ये था कि हमारा रिजॉल्व करने के लिए जो भी आपका लॉजिक है, जो आपका डेटा है, स्टेट है, उसको आप मूव कर दो इनटू पेरेंट। ये काम तो कर चुके हैं, आपने देख लिया। अब मैं इसे फिर से रिमूव करता हूँ एंड विल शो यू सेकंड वे। तो सेकंड वे क्या होगा हमारा? सिंपली हम यूज इफेक्ट यूज कर सकते हैं। यूज इफेक्ट टू अपडेट चाइल्ड स्टेट। तो समटाइम ऐसा हो सकता है कि आपको ये नहीं करना है, लेकिन आपको इससे क्या प्रॉब्लम हो रही है कि आपका ये पूरा इंटायर कंपोनेंट री रेंडर हो रहा है, सिर्फ एक चीज़ को अपडेट करने के लिए कंपोनेंट री रेंडर हो रहा है। लाइक इसमें अगर सपोज करो कि और भी चीज़ें होती तो वो भी इम्पैक्ट करता, राइट? तो इसको हम अवॉइड कर सकते हैं एंड वी कैन जस्ट, हम क्या करेंगे, इसको सिंपली चाइल्ड कंपोनेंट को यहाँ से कमेंट करते हैं एक बार एंड री रेंडर करता हूँ, मतलब रिकॉल करता हूँ इस चाइल्ड कंपोनेंट को एंड सिंपली विल पास जो हमारा था पहले इनिशियल वैल्यू। इनिशियल वैल्यू पहले मैं इस चाइल्ड कंपोनेंट को रीसेट कर लेता हूँ, जो भी पहले थे वो चीज़ें यहाँ पे मैं लेके आ देता हूँ। राइट, हम यहाँ तक पहुँच चुके हैं एंड ये रहा। सो अभी हम इसको इनिशियल वैल्यू लाइक पास करने वाले हैं जो हमारा यूज़र नेम है। तो प्रॉब्लम फिर से वही रहेगी, परसिस्टेंट, लाइक हमारा इशू वो रिजॉल्व हो नहीं रहा है, न्यू यूज़र ही रह रहा है, अब ये चेंज नहीं हो रहा, राइट? तो इसको चेंज कराने के लिए हमारे पास एक यूज इफेक्ट है। व्हाट इट डज, तो आई होप कि आपको पता होगा कि यूज इफेक्ट क्या करता है। सिंपली ये एक फंक्शन लेते हैं लाइक कॉल बैक फंक्शन एंड दूसरी इसकी आर्गुमेंट होती है डिपेंडेंसी। सो अगर इसे इम्पटी डिपेंडेंसी पास करेंगे तो ये ऑब्वियसली रेंडर जब हमारा कंपोनेंट होगा उसके बाद होगा इसको कॉल। और अगर आप इसमें कुछ डिपेंडेंसी पास करते हो, फॉर एग्जांपल अगर हमारी ये प्रॉप्स चेंज हो रही है तो आप इस स्टेट को अपडेट करो। ध्यान से सुनना कि स्टेट को हम अपडेट कर रहे हैं, री इनिशियलाइज नहीं हो सकता है जो हमने देखा था पहले। तो स्टेट को अपडेट करने के लिए सिंपली क्या करेंगे हम, जो हमारी इनिशियल वैल्यू है प्रॉप्स की आ रही है उसी के चेंज होने पे हम स्टेट को अपडेट कर देंगे। एंड हियर वी गो, कंपाइल विद प्रॉब्लम्स, यूज इफेक्ट इज नॉट डिफाइंड, हम इसे क्विकली इंपोर्ट कर लेते हैं एंड डन। तो अब देख सकते हो, इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ, पहले क्या आया? न्यू यूजर, फिर जाके क्या हो जाएगा? जीवन। सो ये भी सक्सेसफुली काम कर रहा है। तो ये था हमारा सेकंड सॉल्यूशन। तीसरा एक सॉल्यूशन और है जो मैं प्रिफेर करूंगा कि आप यूज़ ना करो, बट सम टाइम यू कैन यूज़। ये काफ़ी इजी एक्चुअली। आप की यूज़ कर सकते हो। लाइक एवरी कंपोनेंट में हमारे पास एक की होता है, जो मेन थिंग है। लाइक अगर आप की को चेंज करते हो तो आपकी कंपोनेंट री इनिशियलाइज होता है, लाइक उसको रीपेंट करता है रिएक्ट एंड फिर से उसे रेंडर करेगा। तो की को अपडेट कर सकते हो अगर आपकी कंपोनेंट लाइक स्मॉल कंपोनेंट, लाइक यहाँ पे क्या हो रहा है, सिर्फ एक इनपुट है, तो हम यहाँ पे की यूज़ कर सकते हैं। तो सिंपली मैं यहाँ पे यूज़ इफेक्ट को हटाता हूँ एंड प्रॉब्लम फिर से वही रहेगी। अगर मैं इसे रिफ्रेश करूँगा, यू कैन सी ये न्यू यूज़र आ रहा है। बट इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए जो हमारा ये कंपोनेंट जहाँ पे हम रेंडर कर रहे हैं, वहाँ पे सिंपली यू कैन ऐड अ की प्रॉप्स
एंड उस की में वो वैल्यू पास करो जिसके बेस पे आपको इस कंपोनेंट को री रेंडर आई मीन री इनिशियलाइज करवाना है, जो कि रिपेंट करेगा इनटू डॉम, हमारे डॉम में वो रिपेंट कर देगा। एंड यहाँ पे एक प्रॉब्लम आ रही है, इनिशियल वैल्यू इज नॉट डिफाइंड, यस बिकॉज हमारी यूजर नेम है इनिशियल वैल्यू यहाँ पे, एंड विल पास इट हियर एंड बूम। जब मैं इसे रिफ्रेश करता हूँ तो पहले वो न्यू यूजर आता है और फिर जीवन आता है। तो तीनों के अपने अपने यूज केस हैं। एंड पहला वाला सही है अगर आप चाहते हो अपने सभी लॉजिक जो चाइल्ड में उसे मूव करने के लिए इनटू पेरेंट, तो ये भी सही है 100%। या फिर आप क्या कर सकते हो, अगर आप चाहते हो कि आपका इसमें एक डिसएडवांटेज ये था पहले वाले में कि आपका पेरेंट कंपोनेंट री रेंडर होता है स्टेट चेंज होने पे, इसको अवॉइड करने के लिए आप क्या कर सकते हो, अपने चाइल्ड में उस लॉजिक को रख के यूज इफेक्ट के कॉल करने पे उसे आप री इनिशलाइज करो, राइट। तो ऐसे भी आप कर सकते हो, फाइन। और तीसरा ऑप्शन आपके पास ये है कि आप की यूज़ कर लो। ये की आपको तब यूज़ करना है जब आपकी कंपोनेंट में काफ़ी ह्यूज टास्क नहीं हो रहे, लाइक वो ऑप्टिमाइजेशन के नीड ना हो उसमें, लाइक स्मॉल कंपोनेंट जैसे भी चाइल्ड कंपोनेंट बहुत स्मॉल है तो आप इसे री रेंडर या फिर री इनिशलाइज करवा सकते हो, इट्स नॉट अ बिग डील। बट अगर यहीं पे आप अगर आपकी प्रोडक्ट की लिस्ट होती या फिर आपका फिल्टर्स वाला चीज़ होता, डाटा ग्रिड होता, तो वहाँ पे इसे री रेंडर करना इज़ नॉट अ गुड चॉइस। वहाँ पे आप यूज इफेक्ट यूज़ करके उसे री रेंडर करवा सकते, राइट। तो सही है। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए अंडरस्टैंडेबल होगी और आपका ये प्रॉब्लम जो आ चुका होगा या फिर आने वाला होगा आपके जर्नी में रिएक्ट के अंदर, तो आपको हेल्पफुल हुआ होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, गॉड ब्लेस यू, कीप वर्किंग, कीप लर्निंग, कीप हसलिंग, बाय बाय।